हेलो एवरीवन, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर 4 6 क्लास साइंस का एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की वीडियो। जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन एंड बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई 5 चीजें जो आप वुड से बना सकते हैं, तो यू कैन टेक एनीथिंग बिकॉज मोस्टली सारी चीजें वुड की बनी होती हैं। अगर आप आसपास देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो डोर, टेबल, चेयर, विंडो, बोट, दे कैन बी द 5 थिंग्स जो कि वुड से बनी हुई है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो बेसिकली जो चीज शाइन करती है आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जनरली मेटल शाइन करते हैं, तो इसमें हम लोग एक लेके चल लेते हैं, दैट इज स्टील स्पून। बट साथ में यस ग्लास बाउल भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर हम शाइनिंग के बेसिस पे बोलेंगे तो ग्लास भी शाइन करता है। ठीक है, प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन शर्ट इतना शाइन नहीं करती, एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो स्टील स्पून ही आएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, मैच ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मैच करना है जो दे रखे हैं नीचे, किसके साथ, विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, मतलब जिससे वो बने हो सकते हैं। और ये बात याद रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक से ज्यादा मटेरियल से बना हो सकता है, और वो मटेरियल जो है वो मेकिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज, सपोज वुड है, वुड से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एंड सेम वे में अगर एक टॉय है तो वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और उसके अंदर और मेटल की चीजें भी हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, बुक के साथ में एक ही चीज मैच कर रही है एंड दैट इज पेपर। उसके बाद टम्बलर की बात करते हैं। टम्बलर यहाँ पे क्या है, टम्बलर आपका ग्लास का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक ग्लास टाइप होता है, ग्लास के साथ साथ टम्बलर प्लास्टिक का भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। उसके बाद चेयर की बात करते हैं। चेयर में वुड आएगा, वुड इज ऑल्सो करेक्ट हेयर। एंड चेयर में प्लास्टिक भी आपका हो सकता है, तो प्लास्टिक भी हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, टॉय की बात करते हैं। टॉय में आपका यहाँ पे टॉय आपका जनरली प्लास्टिक का हो सकता है या फिर वो वुड का हो सकता है। ठीक है, एंड शूज अगर हम बात करें, शूज जनरली लेदर का ही होता है। ठीक है, तो दे आर मेड अप ऑफ लेदर, और ऑल्दो प्लास्टिक भी आप लिख सकते हो, बट वी विल गो विद लेदर क्योंकि शूज को हम लोग उसी के साथ कंसिडर करेंगे। नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको जो स्टेटमेंट्स दे रखी है उनको बताना है कि वो सही है या गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो स्टोन है वो ट्रांसपेरेंट है, जो कि ग्लास है वो ओपेक है, विच इज कंप्लीटली फॉल्स, बिकॉज हम सबको पता है कि स्टोन ओपेक होता है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, एक नोटबुक में लस्टर है जबकि इरेजर में नहीं होता। नहीं भाई, दोनों में ही लस्टर नहीं होता, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। चौक जो है वो डिसॉल्व करती है पानी में। ठीक है, चौक पानी में डिसॉल्व नहीं करती, तो इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज वो उसके अंदर मिलती नहीं है। इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्यूबल। ठीक है, इनसॉल्यूबल होने की वजह से इसका आंसर ये नहीं होगा। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट करेगा वाटर पे, दैट इज ट्रू, क्योंकि जो वुड होती है उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, तो वो इजीली फ्लोट करती है पानी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। दिस इज अगेन फॉल्स, बिकॉज आपका जो शुगर है वो पानी में बड़े आराम से मिल जाता है, तभी तो नींबू पानी बना के पी लेते हैं हम अगर हम उसमें चीनी डालते हैं। ऑयल पानी के साथ मिल जाता है? नहीं, ऑयल पानी के साथ नहीं मिलता। केवल अगर हम बात करें, कुछ ऑयल आपस में मिल सकते हैं, बट ऑयल वाटर के साथ नहीं मिल सकता, ऑयल वाटर से हल्का होता है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, दैट इज ट्रू। जब आप सैंड को पानी में डालते हो तो सैंड के पार्टिकल्स, अगर पानी है ऊपर तक, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर, यानी कि यहाँ पे इसने क्या बोला है कि जो विनेगर है वो पानी में डिसॉल्व होता है, तो दैट इज यस, विनेगर पानी में मिल जाता है, तो दैट वुड बी ट्रू। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ग्रुप देम एज राउंड शेप एंड अदर शेप्स। एंड इसके बाद है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। तो सबसे पहले बात तो हम राउंड शेप की चीजों को एक साथ कर सकते हैं। राउंड शेप में आपका क्या क्या आ सकता है, मैं एक के ऊपर राउंड लिख रही हूँ और अदर शेप में ओ लिखूंगी। ठीक है, तो आपका बास्केटबॉल राउंड शेप है, ऑरेंज राउंड शेप है, ग्लोब राउंड शेप है,
एप्पल को हम लोग मान के चल सकते हैं कि राउंड शेप है। अर्थन पिक्चर अगर हम बात करें जो मटका टाइप होता है तो वो हमारा राउंड शेप है, यस। और अगर हम बात करें दूसरे शेप की, तो वाटर यहाँ पे दूसरी शेप में, उसकी कोई शेप फिक्स ही नहीं होती एक्चुअली, तो वो अदर कर देते हैं। एंड अगर किसी गोल चीज में रख दोगे तो गोल हो जाएगा। शुगर भी यहाँ पे आपका जिसे कहते हैं अदर शेप हो गई। अब ईटेबल में, यस डेफिनेटली वाटर इज ईटेबल, ऑरेंज इज ईटेबल, शुगर इज ईटेबल, एप्पल इज ईटेबल। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन ईटेबल, दैट इज NE, इसके अलावा NE दैट इज नॉन ईटेबल, एंड देन NE, ठीक है। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन। जितनी भी चीजें हैं जो आपको पता है पानी पे फ्लोट करती हैं, आप उन सबको लिखिए एंड चेक करिए इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड कैरोसिन, क्या वो ऑयल एंड कैरोसिन पे फ्लोट करेंगी। जो चीजें ऑयल एंड कैरोसिन पे फ्लो कर सकती है, कुछ चीजें जैसे कि प्लास्टिक, यस प्लास्टिक कर सकती है, पेपर कर सकता है, ठीक है, दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। एंड वैक्स हल्की हल्की जो होती है वो कर सकती है, थर्मोकॉल कैन फ्लोट ऑन ऑयल, ठीक है। ये सारी चीजें आराम से जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है वो इस पे भी कर सकती है। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो इसमें बेबी जो है वो लिविंग थिंग है, बाकी सारे नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, बाकी सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आ गए। नाउ बी जो है आपका रोज, जेस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो ऑब्वियसली वेरी क्लियर, एक चीज है जो यहाँ पे बाकियों से अलग है, बाकी सब टाइप ऑफ फ्लावर है, ये कोई टाइप ऑफ फ्लावर नहीं है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड, तो बाकी सारे मेटल हैं, सैंड मेटल की कैटेगरी में नहीं आएगा। शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट, तो इन्होंने क्या बोला, अगर आप सब कुछ मिलाओगे ये सारी चीजें सॉल्यूबल हैं वाटर में, केवल सैंड को छोड़ के। सैंड इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, बाकी सारी चीजें आपकी पानी में बड़े आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इट, हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर्स कवर करूंगी। सो लेट्स इट, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं ना, 6th क्लास की हर सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, नीचे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें साइंस है मोस्टली और SST और इंग्लिश भी कवर किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।